है आपका आपके इस चैनल प्लेसमेंट अपडेट में। मैं अंकित आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ कॉग्निजेंट 2022 बैच के कैंडिडेट्स हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्योंकि बैक टू बैक 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम CSE, फ्रॉम सिविल एंड फ्रॉम ECE। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपसे। ये प्लेसमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पे हम मोस्ट ऑफ द मेंसीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करके रखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और प्लेसमेंट से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। अब चलिए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो इन कैंडिडेट से पूछे गए थे। तो पहला जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो CSE डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं, और इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो चलिए आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यूअर ने सबसे पहले कॉलेज, उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट। तो मेजर प्रोजेक्ट आपका फाइनल ईयर में क्या था उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना है आपको इंटरव्यूअर को, इंक्लूडिंग फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल द पैरामीटर्स यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज पॉइंटर्स इन सी। तो आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ। पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। इसका कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज स्कैनफ इन सी। तो स्कैनफ इज ए इनबिल्ट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग विच इज यूज्ड टू टेक द यूजर इनपुट। ये होता है स्कैनफ। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी द लॉजिक टू चेक पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोग्राम है जो एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो इसको हमेशा ही प्रिपेयर करके रखें। और इसका मैं आंसर आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नंबर जो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से रीड करने पे सेम होता है, जैसे कि 121, 1331, ये होता है पैलिंड्रोम नंबर। इसका जो प्रोग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज एरे। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो इट्स ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एल्टर एंड अपडेट कमांड्स इन SQL। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि एल्टर DDL कमांड होता है, अपडेट DML कमांड होता है। एल्टर का यूज टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है, जबकि अपडेट का यूज टेबल में रखे डेटा में मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये थे मेन डिफरेंस। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था राइट प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन प्रोग्राम है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप हमेशा ही प्रिपेयर करके रखें। इसका भी प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा एनी क्वेरी। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप या इस तरह का कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। कोशिश करना कि आप कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन पूछना इंटरव्यूअर से। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे। उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है कंपनी के अबाउट जानने में, तो आप जरूर से कोई क्वेश्चन पूछना। तो ये था कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ CSE स्टूडेंट कॉग्निजेंट 2022 बैच का। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सिविल ब्रांच के कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि कल ही हुआ था, यानी कि 15 मार्च को। तो सारे क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया। तो टेक्निकल इंटरव्यूज में आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने को, इसका आंसर हमारे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सॉफ्ट स्किल्स, वहाँ पे इसका आंसर पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। उसके बाद इनसे पूछा गया कि आप सिविल कैंडिडेट हो, आप IT सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। तो कोई भी सॉलिड रीजन आप फ्रेम करके और आंसर कर सकते हो इंटरव्यूअर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। तो आपने कॉलेज के 4 साल के ड्यूरेशन में अगर कोई इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग आपने करी है तो उसको सही से आंसर करना इंटरव्यूअर को। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा वेटेज डालती है आपके इंटरव्यू में, तो इसको आप सही से प्रिपेयर करके रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर मेजर प्रोजेक्ट। तो आपने फाइनल ईयर में जो भी मेजर प्रोजेक्ट किया है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है आपको इंटरव्यूअर को, इंक्लूडिंग फ्यूचर स्कोप एंड ऑल द पैरामीटर्स यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आप नदी के ऊपर ब्रिज बनाने का जो
कंप्लीट प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर दो। तो वो इन्होंने किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो? तो कैंडिडेट ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अगर आपको एक भी लैंग्वेज में कमांड है, चाहे वो सी हो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो आप इजीली क्रैक कर दोगे किसी भी एमएनसी का इंटरव्यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, राइट कोड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यूज में, तो इसको आप जरूर से प्रिपेयर करके रखना। इसके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, टेल मी लॉजिक टू चेक परफेक्ट नंबर। तो आपको मैं परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर किसी भी नंबर के सारे डिविजर्स का समेशन उस नंबर के इक्वल है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे 6 के सारे जो डिविजर्स हैं वो 1, 2 एंड 3 हैं, तो 1, 2 एंड 3 का समेशन करने पे 6 होता है, यानी कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हाउ यू विल मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इन टीम इफ यू आर ए टीम लीडर। टीम लीडिंग से रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर आप टीम के लीडर हो और आपके टीम मेंबर्स की सही से बनती नहीं है तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। तो इसका आप आंसर प्रिपेयर करके रखना। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो सिविल कैंडिडेट से पूछे गए थे। अब मैं शेयर करने वाला हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ ईएसी कैंडिडेट। तो जो भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आंसर 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, इसको आप प्रिपेयर करके आंसर कर सकते हो। तो इसको आप प्रिपेयर करके आंसर कर सकते हो। उसके बाद टेल मी अबाउट योर माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट। तो आपने फाइनल ईयर में कौन सा माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट किया उसका कंप्लीट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देना है इंटरव्यूअर को, इंक्लूडिंग फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो। तो कैंडिडेट ने पाइथन का नाम बताया। उसके बाद इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि लैम्डा फंक्शन की वर्किंग भी नॉर्मल पाइथन के फंक्शन की जैसी होती है, बट इसको बिना नेम के डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। इसका कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आप अपने नाम का लास्ट 2 लेटर्स कैसे प्रिंट करोगे पाइथन में। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग को आप पढ़ लेना, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज डेकोरेटर इन पाइथन। तो डेकोरेटर एक स्पेशल फंक्शन होता है पाइथन में जो कि एज ए इनपुट एक फंक्शन लेता है और रिटर्न भी फंक्शन ही करता है, बट आफ्टर एडिंग सम फंक्शनैलिटी इनटू इनपुट फंक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, टेल मी डिफरेंस बिटवीन वीजेटी एंड एफएटी। तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना चाहिए इंटरव्यूज के लिए। जैसे कि ये कैंडिडेट इसी ब्रांच के हैं तो इनसे बीजेटी एफएटी पूछा गया, मॉस्फेट भी पूछा जा सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, राइट कोड टू फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम के लिए जो कोड होता है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपका लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है। तो एक सॉलिड आंसर आपको देना है इंटरव्यूअर को। सारे क्वेश्चन जो ईसी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट से पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं मैंने, यही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज में। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।